अस्सलाम वालेकुम। आप सभी मेरे दोस्तों को और मेरे सभी प्यारे दोस्तों को नमस्कार। आज मैं आप लोगों को मुंबई का वीआईपी मेला दिखाने जा रहा हूँ। जो यहाँ रहते होंगे, यानी मुंबई से जो दूर रहते होंगे, शायद वो भी ऐसा ऐसा मेला तो नहीं आ पाते होंगे, टाइम नहीं रहता होगा उनके पास। और यहाँ से आप लोग वीडियो के थ्रू देख लीजिए। ये मुंबई में बीकेसी में ये मेला लगा हुआ है, ठीक है। कुर्ला बीकेसी जो है ना, वहाँ लगा हुआ है मेला, जियो गार्डन में, ठीक है। तो मैं ये मेला दिखा रहा हूँ, जो अपने यहाँ गांव के जो लोग हैं वो देखेंगे कि उधर का मेला कैसा रहता है और यहाँ का मेला कैसा रहता है। इंसान को सोचने को तो आता है ना कि मतलब हर आदमी सोचता है ऐसा कि बाहर का मेला कैसा लगता होगा, वहाँ के कैसा रहता होगा। तो वो सब दिखा रहा हूँ आप लोग को, आप लोग देखिए। और इसका खासियत यही है कि ये मेले में बगैर टिकट का कोई एंट्री नहीं कर सकता है, चाहे एक बच्चा हो, चाहे बूढ़ा हो, चाहे कोई भी हो, सबको टिकट लगता है इसमें। टिकट का दर है 350 रुपया। एक आदमी का 350 रुपया लगता है। वो टिकट आप लेंगे तब आपको एंट्री करने देगा अंदर, नहीं टिकट रहेगा तो आपको अंदर नहीं जाने देगा। ऑनलाइन टिकट आप लेंगे, वहां काउंटर लगा हुआ है बाहर, और टिकट मिलता है। एक रोल मिलेगा पेपर का। देखो सब लोग अपने हाथों में वो येलो कलर का रोल लगाए हुए, वो लड़कियां देखिए लगाई लगाइए, सब सब लोग लगाते हैं हाथ में, वो पहचान के लिए कि आपने टिकट लिया है। अगर वो टिकट हाथ में नहीं लगाएंगे ना, घड़ी की तरह नहीं पहनेंगे उसको, तो आपको अंदर नहीं जाने देगा, ठीक है। अब रही बात कि आप लोग पूरा शुरू से आखिरी तक लोग आप देखें, तो सिर्फ मेले के बारे में नहीं बताने वाला हूं, मुंबई के बारे में बहुत कुछ बताऊंगा, जो कि आप लोग आकर के यहाँ 5 साल में सीखेंगे, समझेंगे। वो आपको शायद ये 40 मिनट का वीडियो आप देखेंगे ना, तो आप समझ जाएंगे। 4 साल का एक्सपीरियंस आपको 40 मिनट में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। जैसे कोई किताब कोई लिखा रहता है, कोई विद्वान कोई किताब लिखा रहता है, वो किताब को पढ़ने के लिए 3 से 6 दिन लगता है। तो आप 25 साल का एक्सपीरियंस हासिल कर लेते हो वो किताब में जो लिखा रहता है। सेम वो चीज मैं आपको ये 40-45 मिनट के वीडियो में बताऊंगा। चाहता तो मैं वीडियो छोटा भी कर सकता था, लेकिन ज्यादा समझाने के लिए वीडियो को बड़ा कर दिया हूं, ठीक है। तो आप लोग देखिए, आप लोग का टाइम भी पास होते रहेगा और बात भी समझते रहेंगे, ठीक है। और यानी अब शुरुआत कर रहा हूं यहां से, मेला से शुरू करूंगा, और यहाँ कैसे आना, कैसे रहना, कहां पर आना, और कौन सा जॉब कर सकते हैं आप, कहां कहां जा सकते हैं जॉब करने के लिए, ये सब बताने वाला हूं इसमें, ठीक है। आप लोग इसको देखिए ध्यान से और इंजॉय भी कीजिए इसमें, देखिए। चलिए शुरुआत मेले से करता हूं। ये मेले में टिकट लिए आप एंट्री करेंगे। कोई भी सामान आप इसमें लेंगे ना, जो बाहर मिलेगा अगर 25 रुपए का, तो यहाँ मिलेगा 100 रुपए का। एक फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ, इतनी महंगी ये मेला रहता है, बहुत मतलब कॉस्टली हर सामान मिलेगा आपको। अब टिकट लगा है तो इसमें कोई भी नहीं आ सकता है। टिकट लगाने का मतलब यही है कि जैसे चलते राह पर अगर कोई भी घुस जाता है मेला में ना, तो ऐसे नहीं घुसेंगे। इसमें वही जाएगा जिसके पॉकेट में 5-10 हजार रुपया है, तो जाएगा। क्योंकि सामान भी खरीदेगा तो 10 हजार से नीचे का बिल बनने वाला है नहीं, क्योंकि महंगा है हर चीज। जो पानी पूरी बाहर मिलता है, कल मैंने देखा इस मेला में, बाहर जो मिलता है 30 रुपया का पानी पूरी मिलता है, यहाँ 250 रुपया का मिल रहा था। इतने महंगा पानी पूरी था। तब इससे आप समझ लो कि सामान कितना महंगा होगा यहाँ पे। ये जितने लोग खा रहे हैं पी रहे हैं ना, ये बैठे हैं ना स्टॉल पे खाने पीने के लिए, सब एक दूसरे को मतलब ये कर रहे हैं, मतलब हम बड़ा तो हम बड़ा तो हम बड़ा, इसके लिए। बाहर जाएंगे लोग सब्जी खरीदेंगे ना, तो बोलेंगे धनिया का पत्ती थोड़ा ज्यादा दे दो, फ्री में मांगते हैं लोग। लेकिन जब एक दूसरे को वहां जब जाते हैं, और बड़े बड़े वीआईपी कोई एग्जीबिशन लगता है उसमें जाते हैं, या वीआईपी मेला में जाते हैं लोग, एक दूसरे को दिखाना चाहते हैं कि हम बड़े हैं, हम तुम्हारे से बड़े हैं, हम तुम्हारे से बड़े हैं। कपड़े भी छोटे छोटे पहनेंगे, भले वो घर में वो क्या पहनते होंगे तो अल्लाह जानता है, भगवान जानता है, लेकिन यहाँ आएंगे तो और शॉर्ट्स पहनेंगे, छोटे छोटे कपड़े पहनेंगे, अपने को दिखाने के लिए कि हम बहुत वीआईपी घराने से हैं, हम बहुत मॉडलिंग वाले हैं, हम बहुत ये है वो है, सब करने के लिए, दिखाने के लिए। दिखावा की जिंदगी है बस खाली। बाहर यही लोग को मैं देखता हूँ, सबको नहीं बोल रहा हूँ, इसमें से बहुत लोग चिढ़ जाएंगे कि क्यों ऐसा बोलते हो सबके बारे में, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, अक्सर मतलब 90% लोग ऐसा ही करते हैं, दिखावा। 90% मर्सिडीज भी लेंगे भाड़े पर,
या मुंबई में मर्सिडीज भी भाड़े पर मिलता है आपको, घंटा 2 घंटे के लिए भी चाहिए तो मिलेगा आपको। तो किसी से मिलने भी जाएंगे तो मर्सिडीज लेके जाएंगे, भले पॉकेट में पैसा नहीं होगा, उनको 5,000 भी ढूंढो तो नहीं रहेगा, लेकिन मर्सिडीज ले लिए हैं दिखाने के लिए कि मर्सिडीज इनके घर में है। इससे भी महंगी महंगी गाड़ी है तो वो भी मिलता है आपको, रेंट पे मिलेगा, 1 घंटा 2 घंटे के लिए, आधा घंटे के लिए, जितने की चाहिए उतना मिलता है। तो यहाँ का दिखावे की जिंदगी में आप लोग नए लोग जो भी आओ, कहीं से भी इंडिया के किसी भी कोने से आप लोग आओ, तो इनके चहक दहक के जिंदगी में जो भी दाखिल होना चाहता है ना कि हम रहेंगे इनके साथ, तो शायद मेरा नसीब खुल जाएगा। तो नसीब खुलने के बजाय आप दलदल में कभी कभी फंस भी जाते हैं। वो लड़कियां सोचेगी अभी उसके जैसे ही नाटक करोगे ना, जैसे वो नाटक करके आई है, कपड़े फाटा फुट्टी पहन के आई है, वीआईपी बन रही है, दिखा रही है, आप भी वैसा ही पहनोगे, आप भी वैसा ही लुक दिखाओगे। एक दूसरे को गुमराह कर रहे हो, लोग करते हैं, एक दूसरे को गुमराह करते हैं। यानी वो लड़का अपने आप को शो होने देगा कि हम बहुत वीआईपी घराने से हूं, मैं बहुत बड़े वाले पैसे घराने से हूं। लड़की शो करती है कि हाँ हम फलाने घराने से हूं। एक दूसरे को लूटते हैं। अब लूटने के कारण ये बता रहा हूं, लड़की अब लेके जाएगी मेला में, चाहे कोई बड़ा एग्जीबिशन लगा हुआ है, चाहे मॉल में लेके जाती है, खास करके इधर की लड़कियां, तो क्या सोचती है कि लड़का तो बहुत मर्सिडीज से आया था, इसका मतलब कि पैसा वाला है ये। उसको नहीं पता है कि ये मर्सिडीज आधा घंटे के लिए इंप्रेस करने के लिए, लड़की को दिखाने के लिए लाता है। ठीक है, गाड़ी बदल बदल कर ला रहा है नॉर्मली फैमिली से, मीडियम फैमिली से है, लेकिन वो दिखावे की जिंदगी ज्यादा रहता है यहाँ मुंबई में। ठीक है, इसलिए आप लोग को बोलता हूं कि आप लोग कभी भी यहाँ आओ तो जल्दी से किसी के पीछे मत पड़ जाओ, किसी के बात पर यकीन मत कर जाओ कभी भी। ये मत सोच लेना कि बहुत अच्छा आदमी टकरा गया मेरे साथ, इसके साथ अटैच हो जाओ, कभी नहीं। पहले उसको समझने के लिए, जज करने के लिए दिल के अंदर, भले वो आपका दिल में लगता है कि आज ये हाथ से छूट गया तो फिर दोबारा चांस आएगा कि नहीं आएगा, 50 चांस आएगा आपको, वो चांस छोड़ दो, वो मत उसके साथ अटैच हो, नहीं तो आप फंस जाओगे। ठीक है, दोनों लोग के लिए बोल रहा हूं, लड़का हो या लड़की, आप दोनों लोग समझना। जो बाहर से आते हो आप लोग यहाँ जॉब करने के लिए या फिल्म लाइन में जाने के लिए, चाहे कोई भी सेक्टर में जाने के लिए आप लोग आते हो, तो फटाफट किसी को भी दिल में मत सोच लेना कि अरे ये तो उतरा बीएमडब्ल्यू से, बहुत बड़े घराने का होगा। वो बीएमडब्ल्यू का हो सकता है, वो उसमें उसके घर पे उसका चपरासी होगा, वो भेजा होगा, ओनर ने बोला होगा जाओ वहां से सामान लेके आओ, तो एक राउंड मार के आपके तरफ आया दिखाने के लिए, तो आप समझोगे कि उसका ही है, उसका नहीं है। उसका डिटेल जानना है तो उसका पूरा डिटेल, उसका फादर का नाम ले लेना, फिर गाड़ी का नंबर डाल के चेक करो कि इसका है, इसका बाप का है या इसका है, फिर पता चल जाएगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, जो समझदार लड़कियां होती है, लड़के होते हैं, वो जल्दी हाँ नहीं बोलते किसी को। यहाँ ज्यादा लड़कियां आती है तो शिकार बन जाती है। ठीक है, उनको ढकेल दिया जाता है गलत रास्तों में, तो ये सबसे बचने के लिए सब सीखो, समझो आप लोग। ठीक है, दिखावे के जिंदगी में आप लोग ज्यादा बिलीव मत करना, ज्यादातर के दिखावे का जिंदगी यहाँ चलता है। घर में खाएंगे जाकर के बड़ा पाव, वड़ा पाव, बाहर जब जाएंगे ये लोग तो लेके जाएंगे, हाथ पकड़ के आपको लेके जाएंगे बड़ा महंगा से महंगा रेस्टोरेंट में, वहां जाके बोलेगी मैं तो ये नहीं खाती, मैं तो वो नहीं खाती, मुझे तो ये नहीं लगता अच्छा। वहां मंगाएगी, मीनू देखेगी ना होटल का, रेस्टोरेंट का, जो महंगा से महंगा होगा वो ऑर्डर देगी। अब वो लड़का वो न जाने 2,000 रुपया ही लेके चला था, अब वो क्या करेगा वहां पे वो, अब वो कहीं ना कहीं से अपने यार दोस्तों से जल्दी से कॉल करके धीरे से बोलेगा 5,000 रुपये भेजो, आता हूं तो देता हूं। अब वो कहाँ से देगा, चोरी करके देगा, कैसे देगा, वो तो बात की बात है। ऐसा भी होता है यहाँ पे। ठीक है, तो लड़का भी अपना इंसल्ट ना हो तो इसलिए खर्चे से वो भी पीछे नहीं हटता है। लड़की जाएगी कहीं, जाके बोलेगी उसको, अपने बॉयफ्रेंड को, जानू मुझे ये पसंद है, तो अपने लिए तो खरीदेगी वो, फिर बोलेगी जानू ये मेरी एक बहन है, उसके लिए एक ले लूं क्या, नहीं तो उसको बुरा लगेगा, बोलेगी कि तो अपने लिए लाती हो मेरे लिए नहीं लाए, तो आप क्या बोलोगे कि ना मत लो, आप बोलोगे हाँ ले लो। ऐसा हुआ था एक मेरे जानने वाले के साथ में, तो वो लेके गए थे उसको घुमाने के लिए कहीं, यानी लॉन्ग ड्राइव पर ले गए थे उसको घुमाने, और लेके चले गए थे, ये बात है लूनावाला का, लूनावाला साइड लेके गए थे घुमाने के लिए। वहां वो गई लड़की उनके साथ, तो
पहले तो अपने लिए सब कुछ खरीदवा ली, ए टू जेड। ठीक है, इनको क्या लग रहा था कि लड़की बहुत वीआईपी घराने की है, इसको क्या कमी होगा। ये अंदर अंदर से खुश थे कि अरे बहुत अमीर घराने की लड़की को मैं साथ में पटा लिया हूं। अब वो क्या सोच रही थी इनके बारे में कि अरे मैं बहुत अमीर लड़के का, मतलब लड़का अमीर है। दोनों गलत फहमी में थे, दोनों मीडियम फैमिली से थे, और दोनों को जो थिंकिंग था सेम था। तो पहले उसने खरीदवाई अपना कपड़ा, इसने बोला हाँ ले लो। फिर बोलती है जानू मेरी बहन है उसके लिए ले लूं क्या, तो बोला हाँ ले लो। फिर बोलती है कि घर में मम्मी है तो मम्मी के लिए एक ले लूं क्या, ये स्लीपर बहुत अच्छा दिख रहा है, बोला हाँ ले लो। फिर अंत में यह है लड़का क्या बोला, मतलब थोड़ा सा उसको जिद आ गया। मेरे को हंसी आ रहा है अभी। आप लोग क्यों हंस रहे हैं भाई, आप लोग सुने हुए तो फिर आप हंस रहे हैं, हंसो मत नहीं तो मुझे हंसी आ जाएगा। वो आके जो बताया था वो कहानी, तो हम लोग हंसते हंसते गिर गए थे सब आदमी। फिर वो लड़का क्या बोला उसको, लड़का बोलता है ऐसा करो 10 मिनट के लिए बैठो, एक लिस्ट बना लो, और घर में कितने लोग हैं ना सबके लिए क्या क्या लेना है वो तुम लिस्ट में लिख लो, ताकि तुमको एक साथ में लेने में आसान रहेगा सामान। तो लड़की समझ गई कि जब लिस्ट बोला ना लड़का की लिस्ट बना लो तब ले लो, तो लड़की थोड़ा चिढ़ गई, बोली कि इसका मतलब तुम मेरे को ऐसा समझ रहे हो कि मैं लालची हूं। वो बोला नहीं लालची नहीं, तुमको रुक रुक के कि याद आ रहा है ना कि बहन के लिए ले लूं, तो कभी मम्मी के लिए बोल रहे हो, तो कहीं दादी के लिए लेना हो तो तुम भूल जाएगी, इसलिए बोल रहा हूँ कि दादी के लिए, चाची के लिए, नानी के लिए जो भी लेना है ना एक साथ में लिस्ट बना लो और ले लो। ऐसे भी लड़कियां यहाँ लूटती है, इसलिए आप लोग यहाँ आना कहीं से भी, वो उसका फटा जीन्स, फटा वो कपड़ा और शॉर्ट्स कपड़े जो पहनी है ना, तो आप मत समझ लेना कि बहुत वीआईपी घर आने की है। वीआईपी घर के लोग वैसे नहीं रहते हैं, वीआईपी घर के लोग कैसे रहते हैं आपको मालूम है ना, नॉर्मली रहते हैं, उनका कपड़ा एकदम नॉर्मल रहता है, दिखावा नहीं रहता है। क्यों कि जिस फल में आम लगा है वो फल का डाली झुक जाता है नीचे, तो उसको दिखाने की जरूरत ही नहीं है। जिसमें फल नहीं लगा रहेगा उसका डाली ऊपर रहेगा, ऊपर की तरफ भागा रहेगा। जिसमें फल लग जाता है ना, कोई भी फल लगाओ उसका डाली नीचे रहता है, क्योंकि उसमें फल लगा हुआ है तो वो झुक जाएगा नीचे। तो दिखावा वही लोग करते हैं कि तो नया जो अमीर बनते हैं, कहीं से लॉटरी से पैसा मिल गया, चोरी से मिल गया, स्मगलिंग से मिल गया, वो दिखावा ज्यादा करते हैं, तो समझ में आ जाता है। वो आप लोग समझना चाहोगे ना तो टाइम देना उसके लिए, उसके ऊपर वॉच करो तो समझ में आएगा। उसके घर में पांच 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 दिन से उसके लाइट बिल नहीं भरा होगा उसके घर का, और तुम्हारे पास आकर के बड़ी बड़ी बातें करेगी, लंबी लंबी बात करेगी, ऐसे ऐसी बातें करेगी तो तुम सोचोगे भाई कि अरे क्या जबरदस्त लड़की मिल गई मुझे, मेरा नसीब खुल गया। ये नसीब खुलने में आपका नसीब ही बंद कर देगी वो। ठीक है, आज थोड़ा सा आप लोग को इंटरेस्टिंग बात बता रहा हूँ, हंसी मजाक वाला भी और रियल बात भी है, खाली हंसी मजाक नहीं है, रियलिटी भी बता रहा हूँ। अब आप लोग, कोई कोई मेरे दोस्त हैं तो बोलते हैं कि थोड़ा थोड़ा बताते हो बात तो अच्छा लगता है सुनने में, तो इसलिए मैं भी बता दिया करता हूँ। ठीक है, बताने से अगर किसी का रास्ता अगर भटका हुआ सही हो जाए तो उससे बड़ी कोई बात ही नहीं है। ठीक है ना, अगर हमारे बताने से दो आदमी भी अगर सही रास्ता पकड़ लिया, ज्यादा नहीं, दो आदमी भी अगर भटकने वाला रास्ता से अगर, मतलब गुमराह होने से अगर बच गया, तो समझो कि ये मेरा वीडियो बनाना सफल हो गया, दो आदमी भी अगर हो गया तो। ठीक है, इसलिए यहाँ के लाइफ जो है ज्यादा दिखावा रहता है, हाई फाई दिखावा ज्यादा रहता है। और इस मेला में आप लोग देखिए अक्सर इसमें लड़का लड़कियां जो घूम रहे हैं ना साथ में, इसमें कौन किसको लूट रहा है ना, वो लड़का ही समझ रहा होगा कि मैं लड़की के साथ लूट रहा हूं, या लड़की सोच रही है कि मैं लूट रही हूं। अब वो आए हैं लड़का यहाँ, वो कहाँ से कर्जा लेके आए होंगे, पहले एक दिन बोली होगी पहले कि कल मेला चलना है घूमने के लिए। अब उसके पास पैसा होगा तब, नहीं होगा तो किसी से लिया होगा। सबके लिए नहीं बोल रहा हूं भाई, नहीं तो मेले वाले देखेंगे तो मेरे ऊपर कमेंट कर देंगे और गाली देंगे मुझे। सबके लिए नहीं बोल रहा हूं, 100 में से 5 आदमी को बोल रहा हूं, 5 नहीं 25 को बोल रहा हूं। 5 नहीं, 5 तो कम हो गया, क्योंकि यहाँ ज्यादातर के मैं देखता हूँ अक्सरियत ज्यादा रहता है, फेंकने फाकने वाला बात, दिखावा वाला ज्यादा रहता है। 25 से भी ज्यादा मान के चलो, 50-50। पहले 5 बोला, अभी 25 बोला, अभी 50-50 बोल रहा हूँ।
50-50, 50 इसमें से अच्छे होंगे, 50 सब जलफांस वाले होंगे, यानी एक दूसरे को बुर्बक बना करके चलने वाले रहते हैं। यहाँ चौल में, चौल यहाँ का होता है, बाहर के जो रहते हैं ना, अपने यूपी बिहार चाहे कहीं के भी, मुंबई से जो दूर के हैं लोग, महाराष्ट्र से अलग, वो चौल नहीं समझते। चौल यहाँ वो बोलते हैं जो कि एक रूम रहता है छोटा सा, वो रूम आओ, उसमें लेटरिन बाथरूम भी नहीं रहेगा, बाहर जाकर लाइन लगा के आधा आधा घंटा लाइन लगाएंगे तो उनको लेटरिन बाथरूम का नंबर मिलेगा। और बाहर जब निकलेंगे ना तो टाई बूट लगा लेंगे, कपड़ा वो फटा चटा पहन लेंगे अपने आप को वीआईपी बनने के लिए। तो वो मत देखना कभी भी आप लोग, यहाँ कपड़ा पर तो गए तो आप फंसे। सामने एक बैठी है, देखिए वो पूरा कपड़ा फाड़ फूड़ के बैठी है, उसके नजर में ये है कि मेरे को तो लोग देखेंगे मेला में, सोचेंगे कितनी, और वो पति कितनी ब्रिलियंट ट्रिलियन घराने की होगी ये। अब ऐसा आप लोग देखेंगे, अंबानी साहब के घर के औरतें जब निकलती है जाती है, देखते हैं ना कितने कपड़े अच्छे से पहनते हैं वो लोग, ठीक ठाक पहन के जाते हैं ना, क्योंकि उनके पास भरा हुआ है पैसा। उनको दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम बहुत बड़ा पैसा वाले हैं। और जिसको दिखाना रहता है ना, जैसे हाई सोसाइटी लोग बोलते हैं, एक नाम है ना हाई सोसाइटी, अरे बहुत रॉयल फैमिली का। रॉयल किसको बोलते हैं? रॉयल उसको बोलते हैं जो इज्जत के साथ रहे, इज्जत के कायम रखे, उसको रॉयल बोला जाता है। रॉयल का मतलब ये नहीं है कि चड्डी फड्डी दिखा रहे हो, अपना बदन दिखा रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो। दिखाओ, तुम्हारा मर्जी है, लेकिन रह गई बात ये, आने वाले लोगों को मैं समझा रहा हूं। नहीं तो गांव में हम भी रहते थे तो सुनते थे, लोग बोलते थे अरे वहां की लड़कियां ऐसी होती है वैसी होती है, वो गया तो उसका नसीब खुल गया, एक बहुत बड़े अमीर घराने की लड़की मिल गई, उससे उसका नसीब खुल गया। हमने तो सुना था लेकिन देखा नहीं हमारे गांव में चाहे मेरे एरिया में कोई की उसका नसीब खुल गया। वो तो जहां का तहां रहा और नीचे चला गया। वो से लोग आते हैं यहाँ, और लड़कियों के भी लिए बोल रहा हूं, आप लोग भी आती हो बंबई में तो आप किसी को सूट बूट देख के मत समझ जाना कि बहुत बड़ा घराने का होगा। उससे अगर आपका दिल लगाना है, अगर दिल लग चुका है, तो उसे कम से कम 1 से 2 महीना उसको वॉच करना, फिर जाके आपको दिल लगता होगा, तो दिल लगाना होगा ना, तब जा करके उससे दिल लगाना। पहले वॉच करो कि है क्या वो, पीछा करो उसका, कभी कभी कहाँ रहता है कहाँ तक, कभी जीत करके उसके घर तक जाओ। जीत करके उसके घर तक जाओ तो वो तो पहले बात लेके जाएगा नहीं, क्योंकि उसको मालूम है कि बड़ा बनने के लिए टाई बूट लगाया है, वो ब्रांडेड बोलता है कि मैं ब्रांडेड ही कपड़ा पहनता हूं, इसके अलावा कुछ पहनता नहीं हूं। और ब्रांडेड कपड़ा भी अपने यारों दोस्तों से खरीदवाता है कि माँ बाप से खरीदवाता है, वो तो पता नहीं। ठीक है, तो आप लोग देख लेती हो ब्रांडेड कपड़ा, उसका बाल थोड़ा ब्रांडेड, बाल को टेढ़ा मेढ़ा करना, तो आप लोग समझती हो बहुत बड़े घराने का है, आप लोग भी फंस जाती हो। बाद में रोना गाना केस फौजदारी होता है। ये सबसे जिंदगी में अगर सुकून से रहना है तो पहले से ही क्यों नहीं सुधर के चलने का, फंस के फिर क्यों सुधरने का। ये वीडियो बना रहा हूं, आप लोग देखो समझो। जो नए लोग कहीं से भी आते हो, आप लोग कहीं से भी आते हो, तो वीडियो का अगर देख के आप लोग आओगे ना तो शायद नहीं फंसोगे। इससे पहले भी 2-3 वीडियो मैंने बना के आप लोग को दिया है, उसमें भी हर बार एक ही बात समझाता हूं, ताकि जब जब आप लोग को वीडियो सामने आए तो ज्यादा नहीं तो 10 आदमी भी तो सुधर जाओ, आओ तो फंसो मत इधर। ठीक है, जिंदगी जो है ना जैसे तारा जैसे है ना, चमकता है तारा, और तारा पकड़ने के चक्कर में आज तक कोई नहीं पकड़ा है, उसी तरह यहाँ का लाइफ है, सिर्फ तारा की तरह चमकता है, लेकिन कोई चाहे कि हम इससे हम हासिल कर लें। बहुत चमक धमक में वो लड़की दिख रही है, इसका बाप बहुत पैसा वाला होगा, इससे मैं शादी कर लूंगा, ये मेरी गर्लफ्रेंड बन जाएगी तो मैं भी पैसा वाला बन जाऊंगा। तो बाद में पता चलेगा कि आपको अपना घर बेच के उसका घर चलाना पड़ेगा, ऐसा भी हो जाएगा आपको। ठीक है, उसी तरह लड़की के लिए भी बोल रहा हूं, नहीं तो लड़की नाराज हो जाएगी कि खाली लड़की की बुराई कर रहा है। लड़का को, लड़के के बारे में भी बोल रहा था, उसको पता लगाओ। आप पता लगाओ कि करता क्या है। आपसे बोलेगा कि हम आईटी सेक्टर में हैं, हम फलाना सेक्टर में हूं, मेरा 20 लाख का पैकेज है, मेरा 30 लाख का पैकेज है, 2-4 बार खर्च कर देगा आपको। अब शर्म के मारे अब जो भी बोलेगी खरीदने के लिए वो खरीद भी देगा। हो सकता है घर से पैसा लाया हो, चाहे अपने डैडी से मांगा हो, भाई से मांगा हो, 2-4 बार खर्च कर देगा। आप समझेंगे कि अब इससे अच्छा कोई लड़का मिलने वाला है ही नहीं।
अब आप उसके पीछे पड़ गई, बाद में पता चला कि आपका भी जो घर में जो पैसा होगा ना माँ बाप का, धीरे धीरे इंप्रेस करके आपको गहना चोरी करने को सिखा देगा। आप एक एक चीज गहना चोरी करके लाके अपना माँ का लाकर दोगी उसको, ऐसा भी होता है। ठीक है, इसलिए ये सब चमक दमक जिंदगी से रहो। यह है बंबई। बंबई है बहुत अच्छा। यहाँ जो सपना आप सोच के आओगे, अगर आप मेहनत करोगे तो हर चीज आपको हासिल होगा, हर चीज हासिल होगा आपको मुंबई में। लेकिन इसके लिए टाइम देना पड़ता है। रातों रात दिनों दिन सोचोगे कि हम आए और बड़ा आदमी बन गए, वो सिर्फ फिल्मों में होता है। 3 घंटा का 2.5 घंटा का जो फिल्म बनता है ना, उसमें दिखाया जाता है कि इसने गया और गया तो इसने बड़े आदमी से टकराया। वो गैरेज वाला लड़के को दिखा देते, वो लोग अमीर लड़की से शादी करते हुए। वो देख के आप लोग भी यहाँ पगला जाते हो, लड़कियों के पीछे दौड़ते हो, लड़की लड़के के पीछे दौड़ती है। इसमें दोनों को तकलीफ होता है बाद में। ठीक है, इसलिए सोच समझ के आप लोग कहीं भी आप लोग कदम रखो। और चलिए, बहुत कुछ बोल दिया लड़का लड़की के बारे में, ये सारा काफी होता है, इतने में आप लोग समझ जाना। दिखावे की जिंदगी में मत फंसना, बस हकीकत जानने के लिए एक दूसरे को टाइम देना, एक दूसरे को समझो। समझने के लिए 4 दिन काफी होता है। हम आपको 40 दिन का टाइम दे रहे हैं कि 40 दिन तक वॉच करो उसका। 40 दिन वॉच करो, हकीकत आपके सामने आ जाएगा वो क्या है क्या नहीं है। ठीक है, लड़की को भी बोल रहा हूँ, लड़का को भी बोल रहा हूँ। आप लोग एक दूसरे को 40 दिन वॉच करो, जो रिजल्ट है ना सामने आपको आ जाएगा। करे इससे अच्छा हुआ कि मैंने इसे हाथ नहीं मिलाई, अच्छा हुआ मैं इसके साथ ज्यादा क्लोज नहीं हुई, अच्छा हुआ कि मैंने ज्यादा मतलब इसके साथ फ्री नहीं हुई, समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, तो ऐसे ऐसे लड़के मिलते हैं यहाँ कि आपको ऐसा जगह ले जाके बेच देंगे ना कि वहां से वन वे है, जाने के लिए है, आने के लिए रास्ता नहीं है। ऐसे ऐसे जगह बेचते हैं ले जा करके। अब देखेगा ये खूबसूरत लड़की है, स्मार्ट है, इसके कितना दाम मिल सकता है, तो एजेंट लोग से उनका सब पैक रहता है उन लोग का। वो फंसाएगा, प्यार के जाल दिखाएगा, आपके सामने BMW लाएगा, महंगा महंगा वो गाड़ी लाएगा, सब मिलेगा उसको, प्रोवाइड करने वाला करेगा उसको। इंप्रेस होकर आप फंस जाएगी। जब एकदम उसके भरोसे में आ जाओगी ना आप, अब लगेगा इससे अच्छा कोई लड़का मिलने वाला नहीं है अभी। अगर इसको मैं छोड़ दूंगी तो मेरा नसीब फूट जाएगा, ऐसा सोचोगी आप। तो सच में सोची है आप कि नसीब फूट जाएगा अगर छोड़ दूंगी तो? शायद छोड़ दी रहेगी तो नहीं फूटेगा आपका नसीब, अगर उसको एक्सेप्ट कर ली तो फूट गया आपका। जो बड़े घराने के जो होते हैं ना, जो पैसे वाले जो होते हैं ना, वो ऐसे रोड पर टकराते नहीं है। ठीक है, उनका अलग ही रहता है, उनका स्टैंडर्ड अलग रहता है। और आप लोग सोचते हो कि मार्केट में गए टकराए, ये लड़का वीआईपी घराने के मिल गया, पैसे वाले घर के मिल गया, और लड़का सोचता है कि ये वीआईपी घर के मिल गई, ये गलत है सब। ठीक है, यहाँ सिर्फ दिखावा रहता है, एक दूसरे को दिखाते हैं, सिर्फ दिखावा रहता है एक दूसरे को, और इसके अलावा कुछ नहीं रहता है। हाँ, चलिए अब दूसरे सेक्टर में आते हैं। अगर आप लोग को आना है काम करने के लिए, यहाँ पे आपको काम करने के लिए आना है, कोई भी सेक्टर में जाना है काम करने के लिए, तो यहाँ एक से एक कंपनी है सब। मेट्रो का काम चल रहा है यहाँ पर मुंबई में, अभी न जाने कई सालों तक चलेगा। अभी तकरीबन तो 25% ही अभी काम पूरा हुआ है मुंबई में मेट्रो का, अभी न जाने कई सालों तक चलने वाला है। आप लोग मेट्रो में आकर, अगर आप लोग टेक्नीशियन हैं तो आप लोग मेट्रो में आओगे तो वहाँ काम मिल जाता है। कुछ लोग पढ़े लिखे जो होते हैं तो एयरपोर्ट में जो स्टाफ लगते हैं, नीचे ग्राउंड स्टाफ जो लगता है लोडिंग और लोडिंग के लिए, सुपरवाइजर के लिए, वहाँ भी जॉब लग जाता है। ठीक है, अगर किसी कंपनी में जाना है तो बड़ी बड़ी कंपनियां का हेड ऑफिस यहीं पे है मुंबई में, बीकेसी में है, गोरेगांव में है, थाने साइड में है, कल्याण साइड में है, तो वहां भी आप लोग काम ढूंढ सकते हो आकर के। बड़ी बड़ी कंपनियां है, सापुर जी, पालन जी है, गेमन कंपनी का भी हेड ऑफिस है। आप लोग जाओगे वहां, वॉच करोगे, बात करोगे कि हम ये काम जानते हैं, आपको लोग बोलेंगे ठीक है आप जाओ मेरे साइड पे। वहां साइड पे जाओगे, इंटरव्यू लेंगे, वो लोग देखेंगे आपको कि काम आता नहीं आता है। काम आता है तो आपको काम के लायक पैसा देंगे, अगर काम नहीं आता रहेगा तो लेबर में रखेंगे, लेकिन काम मिलेगा आपको। ठीक है, और एजेंट फेजेंट बीच में पड़ते हैं, आते हैं, वो बोलते हैं हम काम दिलाएंगे आपको, उनको पैसा मत दो।
वो पैसा ले लेंगे, काम भी नहीं दिलाएंगे। वो पेपर में निकालते रहते हैं हमेशा, वो पेपर में निकालते हैं कि यहाँ जॉब इतनी वैकेंसी खाली है, ये है वो है, ऑनलाइन निकालेंगे। रेलवे स्टेशन पर, बस स्टैंड पर चिपकाए रहते हैं वो लोग, पोस्टर चिपकाए रहते हैं, 25,000 सैलरी, 30,000 सैलरी, 35,000 लिखते हैं। सब गलत है, उतना नहीं मिलेगा किसी को भी, ठीक है, नहीं मिलता है उतना। वो खाली पैसा ज्यादा लिख के डालते हैं, इसलिए है कि आप खुश होकर के उसको कांटेक्ट करोगे, कांटेक्ट नंबर डाला रहेगा, आप उसके चुंगल में फंस जाओगे। बोलेगा 5,000 रुपया पहले आप मेरे को डाउन पेमेंट दो, ताकि मुझे रजिस्ट्रेशन करना है, ये करना है, वो करना है, कुछ भी बोल के आपसे वो 5,000 रुपया ले लेगा। वही उसका फायदा है। आपके जैसे 100 आदमी मिल गए, उसका 5 लाख का काम हो गया। आप 5,000 भी नहीं कमाए, वो 5 लाख कमा लिया, ठीक है। ये सब चक्कर में नहीं पड़ने का, डायरेक्ट कहीं भी जाकर के आप बात करो। कोई भी सेक्टर में जाना है, उसके हेड ऑफिस का पता लगाओ, उसके हेड ऑफिस तक जाओ, किसी के पहचान के थ्रू जाओ, ठीक है। जो आपका पहले से कोई रहते हैं रिश्तेदार, उनसे बात करो। अगर वो बोलते हैं, एग्री होते हैं कि ठीक है आओ, मैं काम पर लगवा सकता हूं, तो आओ। बहुत ऐसे भी रिश्तेदार होते हैं, बुलाने के लिए बुला लेंगे, आने के बाद जब स्टेशन पर पहुंच जाओगे तो फोन बंद कर देंगे। पहले तो बोल देंगे कि आओ, इसलिए बोल देंगे कि ना बोलेंगे तो आप उधर गांव में शिकायत करोगे कि देखो हम आना चाहते हैं, ये आने नहीं दे रहे हैं मुंबई। तो इसके वजह से वो बोल देगा ठीक है आप आओ। आने के लिए आप आओगे जब, तो मोबाइल बंद कर देगा। बाद में कभी 2-4 दिन के बाद आप कहीं ना कहीं सेटल हो जाओगे ना, जब आप सेटल हो जाओगे कहीं, तो आप 2-4 दिन तक तो उनके इंतजार में रहोगे नहीं, कहीं ना कहीं दूसरा उपाय लगाओगे, आप जाओगे दूसरे जगह। फिर बाद में वो फोन करेगा आपको, अरे किधर है, मेरा फोन ही भूल गया, मेरा फोन चोरी हो गया, मेरा ये हो गया था, मेरा वो हो गया था। ऐसा बहाना करते हैं। ऐसे बहुत लोगों के साथ हुआ भी होगा, तो शायद हमारी बात सुनोगे तो आपको लगेगा कि मैं सच बोल रहा हूँ कि झूठ बोल रहा हूँ, ठीक है। इसलिए आप लोग इग्नोर करो कि अपने खास किसी रिश्तेदार के पास आना जाना मत सोचो। अपने दम पर आप लोग आओगे ना, तो अपने दम पर जो जिंदगी जो आप बनाओगे और जो आप सीखोगे, शायद वो आप रिश्तेदार के पास आओगे तो नहीं सीखोगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि आप अपने से आओगे ना, तो ए टू जेड हर चीज आप सीखोगे। A to Z आप खुद सीखोगे। पहला स्टेप कैसे रखना, दूसरा स्टेप कैसे रखना, तीसरा कैसे रखना। जैसे 10 माले के घर पर चढ़ना है, तो पहले माला पर क्या है, सेकंड पर क्या है, थर्ड पर क्या है। उसी तरह लाइफ में आप यहां सीखोगे एक एक चीज। और किसी के थ्रू आओगे तो आपको गुमराह करेगा। गुमराह करने का मतलब ये है, गुमराह करने का मतलब ये है कि, यानी अब क्या समझाऊं आपको, यानी वो आपको बोलेगा अरे कहाँ वो आए हो, वो सही काम नहीं है, वो सही काम नहीं है, ऐसे भड़काएगा आपको। आपको ऐसा कर देगा ना, कंफ्यूज कर देगा, ताकि अब कितना जल्दी से आप यहां से मुंबई से चले जाओ। वो नहीं चाहेगा कि आप रहो यहाँ पे, या तो चाहेगा मेरे घर से निकल के कहीं और चले जाए, ठीक है। इसलिए आप आओ ही मत, आपको डिमोटिवेट कर देंगे वो लोग। जो आप दिल में उमंग उत्साह लेके आओगे ना कि ये करना है, ये करूंगा, वो नहीं कर पाओगे आप। उल्टा आपको डिमोटिवेट कर देगा, आप मायूस होकर के वापस घर भाग जाओगे। और अकेला कभी भी रहोगे ना, अकेला बहुत कुछ सोचने को मिलेगा आपको, तरह तरह के लोग मिलेंगे, उनसे कुछ सीखोगे। कोई ना कोई, देखो जब आप कोई भी राह में चला जाता है ना, आदमी चलता है ना, तो कोई ना कोई ऊपर वाले ने एक सहारा बना के भेज ही देता है सामने। वो आदमी आपको कोई ना, हर आदमी, मतलब कहने का मतलब हर इंसान गलत नहीं होता है। गलत पहचानने का आपके अंदर होना चाहिए कि हम गलत के साथ उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, या गलत संगत मिल गया कि सही मिला, वो आपको सोचना है। अगर आप शराबी रहोगे तो शराबी से दोस्ती रखोगे, नशेड़ी रहोगे नशेड़ी के साथ रखोगे। अच्छा, अगर आप हो अच्छे फैमिली से हो, तो आप अच्छे फैमिली वाले को ही समझोगे, कि समझ पाओगे कि ये आगे वाला अच्छा फैमिली वाला है कि नहीं, अच्छा आदमी है कि नहीं। अच्छा अच्छे को ढूंढता है, तो आप जिस लाइन के होगे वैसे ढूंढो। आप अच्छे हो तो अच्छा ढूंढो, तो अच्छा एक से पहचान होगा, दो से होगा, उसके जरिए धीरे 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 बढ़ते बढ़ते आपका लिंक बढ़ते जाएगा। फिर आप कामयाब हो जाओगे, जिस मकसद से आए वो मकसद आपका पूरा होना चालू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन
कभी भी आके दिनों दिन रातों रात बढ़ने का कोशिश मत करना। जो कोशिश करता है रात कि हम 24 घंटे में ही ये आदमी बन जाऊं बड़ा आदमी, वो आदमी कि तो जेल में सड़ रहा है, या लाइफ से चला गया है, या ऐसा गड्ढे में जाके फंस गया है कि उसकी लाइफ दोबारा सुधरने वाली नहीं है। इसका मतलब, कहने का मतलब कि यार यहाँ ऐसे ऐसे लोग ढूंढते हैं ना, एजेंट लोग होते हैं स्टेशन पर, बस स्टैंड पे और रेलवे स्टेशन पे। वो लोग तलाश में रहते हैं कि कौन आदमी, जैसे डॉक्टर किसी मरीज को देख के समझ जाता है कि इसको क्या बीमारी है। वो झूठ मूठ के आपको तसल्ली देने के लिए वो आल्ला लगाता है सीने पे चाहे पीठ पे, लेकिन आपको चेहरा देख के वो समझ गया है कि आपके पास क्या क्या बीमारी है। ठीक है। उस तरह यहाँ के इतने हैबिट वाले एजेंट हैं, दलाल, जो कि आपको स्टेशन से उतरे हो ना, आप बैठे हो कहीं मायूस होकर के कि यहां से अब कहां जाऊं, आने के लिए तो मैं बॉम्बे आ गया, फलाने ने बुलाया, फोन उठा नहीं रहा है। वो समझ जाएगा कि आप परेशानी हालत में हो, आपके पास आएगा, चुपके से बैठेगा किसी बहाने से और आपका मन का बात पूछेगा। आप बक दोगे कि हम आए थे, वो फोन ही नहीं उठाया, अब आगे क्या करूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो परेशान हो गया, ये हो गया। वो बोलेगा कोई बात नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं एक एड्रेस देता हूं, वहां चला जाओ। वो नहीं बोलेगा कि चलो मैं लेके चल रहा हूं, मैं तुमको वहां सेटल कराऊंगा। वैसा बोलेगा तो आपको कहीं डाउट होगा, अभी मैंने बोला, अभी इन्होंने ऐसा किया। आपको बोलेगा एक नंबर दे रहा हूं, वहां सर्च मार लो, उससे कॉल कर लो, हो सकता है आपको वहां काम दिला सकता है, ऐसे भेजेगा। आप वहां जाओगे, वो तो समझ गया किसने भेजा है, तो आपको कैसे गाइड करना है, कैसे गियर में लेना है, उसी हिसाब से अब वो बात करना चालू कर देगा। अब वो लोग हाई फाई आपको भी दिखाएंगे हर चीज, यानी तो आप सोचोगे हाँ सही जगह में काम पे लग गया, अभी बिल्कुल सही जगह काम पे लग गया। लेकिन आपको वो लोग इतना इंप्रेस कर देंगे और आपके घर के हर हालात वो लोग जान लेंगे। आप कभी भी आओ तो अपने घर के हालात मत बताओ कि हमारे घर में ये परेशानी वो परेशानी, ये बताओगे आपकी कमजोरी है। आपके कमजोरी से लोग फायदा उठाएंगे और आप ना भी नहीं बोल पाओगे, क्योंकि आपका मजबूरी जानते हैं वो लोग। ठीक है। इसलिए अपने घर के कुछ मत बताओ कि हम ये परेशानी में हैं, चाहे मैं ये करके आया हूं, चाहे वो करके आया हूं, घर छोड़ के आया हूं। आप जो मकसद से आए हो वो अपने मकसद अपने दिल में रखो। ठीक है। आपको अच्छा लगे तो वहां रुको, नहीं अच्छा लगे तो वहां से साइड हो जाओ, अगर बचना है तो। और किसी के बहकावे में नहीं आना है, नहीं तो आपके साथ वो क्या करेगा, वो ले जाकर के अलग मुंबई से कुछ दूर पे ले जाके आपको ऐसे जगह वो सेटल कर देगा ना कि वहां सिर्फ 2 नंबर ही धंधा होता है। वहां सिर्फ 2 नंबर धंधा होता है सब। ठीक है। 2 नंबर धंधा का मतलब कि कुछ कोई काम में आपको इन्वॉल्व कर देगा वो। अब आप परेशानी हालत में हो तो आपको करना ही पड़ेगा, इसलिए परेशानी बताना ही नहीं है। आप आओ तो अपना एकदम माइंड को ओपन रखो एनी टाइम। कौन क्या बोल रहा है फौरन हाँ ना बोल दो उसको। ठीक है सर, मैं सोचूंगा, बताऊंगा सर। ठीक है सर, मैं आपको रिप्लाई करूंगा, 1 दिन का टाइम दीजिए, 2 दिन का टाइम दीजिए, मेरे घर वाले हैं यहाँ पे, भले कोई नहीं आपका यहाँ पे, लेकिन बोलो मेरे फैमिली वाले यहाँ हैं, मेरे चाचा हैं, मेरे मामा हैं, मेरे जो भी कुछ भी बोलो कि वो है, उनसे थोड़ा राय ले कर फिर आपको मैं हाँ बोलूंगा। तो उसको दिल में थोड़ा डर होगा कि वो, मैं अगर इसको अभी गुमराह करूंगा तो आगे पूछेगा, तो वो तो यहाँ का रहने वाला है, हर एक चीज जानता है, वो बता देगा ना ऐसा नहीं होता है, मत जाओ मत करो। ठीक है। तो ये बात बोल देने का, ये नहीं कि हाँ किसी ने बोला ये लो एग्रीमेंट पर साइन करो फटाफट, आपका ये पैकेज है, आपका वो है, तो आप सोचोगे आज अगर चांस छोड़ा तो फिर मेरा चांस नहीं मिलेगा। कभी मत साइन करना। आप लोग साइन करोगे अपने आप का हाथ कटवा लोगे। आप बोलना ठीक है सर, जो आप फॉर्मेट हमको साइन करने के लिए बोल रहे हो आप मेरे को दे दो, चाहे मैं मोबाइल में व्हाट्सएप पर ले लेता हूँ, मेरा चाचा रहते हैं चाहे मामा रहते हैं, कुछ भी बोलो ना, कुछ भी बोलो, मेरे गांव के हैं, चाहे कुछ भी बोलो कि उनसे मैं थोड़ा राय लूंगा। वो बोलेंगे कि हाँ करना है कि नहीं करना है, तब आपसे आके साइन करूंगा, ऐसा बोलने का। ठीक है। इससे क्या होगा, अगला वाला डरेगा, सोचेगा कि इसको गुमराह करूंगा तो इसके पीछे लोग हैं खड़ा होने वाले। बिल्कुल अपने आप को बताओगे कि कोई नहीं है तो आपके साथ नाजायज फायदा उठाएगा वो।
ठीक है ना। और खास करके फिल्म लाइन में आप लोग कभी भी काम करने के लिए जाओ तो वहां काम अवेलेबल नहीं है, मैं आपको साफ बोल रहा हूं। हर साल ना जाने कई लाख लोग आते हैं, लड़का लड़की आती है, कई लाख, हजारों में नहीं आते हैं, लाखों में आते हैं और सब 2 नंबर काम करते हैं आकर के। मजबूरी में करना पड़ता है, वो लोग करवाते हैं। इस सब से बचो आप लोग। अगर आपको शौक है फिल्म लाइन में जाना तो किसी इंस्टीट्यूट में पहले अपने आप को सीखो, क्या आपको एक्टिंग करना है, सिंगिंग करना है, क्या करना है, वहां सीखो। 1-2 साल का ट्रेनिंग होता है, फिर आप मुंबई आओ। चाहे यहां भी आओ तो यहां भी पहले सीखो। अब आप लोग आते हो यहाँ पे, और मैं देखा एक वीडियो में एक बोल रहा था कि मैं आज 15 दिन से मेरे पास खाने का पैसा नहीं है। तो तुम फिल्म लाइन में आए तो इसको आसान समझ लिए, तुम्हारे पास खाने का पैसा नहीं और तुम आगे फिल्म में काम करने के लिए। देख के भी गुस्सा भी आ रहा था और दिल में ये आ रहा था कितना, अब क्या बोलूं, कितना ये पागल इंसान है। खाने का है नहीं, फिल्म में काम करेगा, ये कौन सी बात हुआ। ये तो चलता था आज से 25 साल पहले, जबकि सब लोग ये फिल्म लाइन में आना नहीं चाहते थे। उस टाइम डायरेक्टर प्रोड्यूसर ढूंढते थे कि कोई रोडों पर अच्छा लड़का मिल जाए, कोई लड़की अच्छी मिल जाए, हीरोइन की तरह दिखने वाला मिल जाए तो उसको हीरोइन बनाते थे, उसको हीरो बनाते थे 25-30 साल पहले। आजकल तो लाखों के तादाद में है, पैसा देने पर भी नहीं बनते हैं। हाँ, वो बनाता है जिसके पास अनलिमिटेड पैसा है, कई करोड़ लगा करके वो फिल्म बना सकता है, अपने लड़का को हीरो बना सकता है, हीरोइन बना सकता है, वो डायरेक्ट कर सकता है। आप लोग क्यों उसका नकल करने के लिए चले आते हो। आप लोग, आपके पास पैसा ही नहीं है खाने का और हीरो हीरोइन बनने आ जाते हो यहाँ पे। बोले खाने का तो देखो कि 6 महीने का कम से कम स्ट्रगल करोगे तो 6 महीने का पैसा होना चाहिए आपके पास खाने के लिए। आपके पास 1 महीने का भी पैसा नहीं रहता है खाने के लिए। आप बोलते हो क्या हम तो आए थे हीरो बनने के लिए, तो डायरेक्टर ने मेरे साथ ऐसा कर दिया, तो प्रोड्यूसर ने मेरे को होटल में बुला लिया, तो फलाने ने मेरे को रेप कर दिया, तो फलाने ने वो कर दिया। तो यही करेगा ना वो लोग। आप आए हो गलत कराने के लिए, सही करना है आपको। आपके पास हुनर होना चाहिए। जब तक आपके पास कुछ हुनर नहीं है आगे हीरो बनने के लिए, आपके जैसे लाखों लोग इधर है। आप गांव में देखने में थोड़ा सा शीशा में देख लिया अपने आप को तो सोच रहे हो मैं हीरो हो गया। आपके जैसे यहाँ हीरो यहाँ पर होटल में ये करते हैं, वेटर का काम करते हैं, पोछा लगाते हैं होटलों में। और ये बिकता है ना रोडों पर पानी पूरी, वहां जाकर के वो पानी पूरी बेचते हैं। आगे समझ में, मेरा बात तो कड़वा लगता है आप लोगों को, सुनते हो तो कोई कोई कमेंट भी कर देता है उल्टा सीधा, करो कोई बात नहीं है। कितना भले भी आदमी रहेगा ना तो 10 आदमी अच्छा बोलेगा तो 5 आदमी गलत भी बोलता है। ये दुनिया है, ये दुनिया है, इससे हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरा काम है समझाना, मैं समझा रहा हूं। आप लोग आके इधर रोने गाने से अच्छा है कि सोच समझ के कदम रखा करो कहीं भी, ठीक है। हीरो बनने के लिए आपके पास अगर 10-20 करोड़ रुपया है आपके पापा के पास, तो उनसे बोलो पापा 2 करोड़ का एक फिल्म बनवाओ, मैं हीरो बनना चाहता हूं। आपके पास 2,000 रुपया, 20,000 रुपया नहीं है आपके पास कि 2 महीना बैठ के यहाँ खा सके, आप हीरो बनने के लिए आ गए। अब आप लोग सुनते हो फिल्मों में, सुनते नहीं हो, हकीकत है। शाहरुख खान भी आए थे, उनके पास भी पैसा नहीं था, तो उसका लुक था ना उस लायक, उसका लुक था, वो देखने में ही हीरो था। उसके बोलने का जो कॉन्फिडेंस उसका है वो हीरो का है। हर आदमी उसका नकल नहीं कर सकता है। उसका लुक था, वो लुक पे बन गया हीरो। डायरेक्टर उसको खुद काम दिया कि हाँ लो, वो भी 3 साल धक्का खाया तब जाकर काम मिला उसको, इतना स्मार्ट होने के बावजूद। शाहरुख खान का शुरू का फोटो देखो आप लोग, फिल्म देखो, पहला फिल्म, कितना स्मार्ट है वो, उसको हीरो बोलते हैं। उसको बोलने खाली खूबसूरत होने से हीरो नहीं होता है, वो हर चीज में है। कितना हाइट होना चाहिए, कैसा बॉडी होना चाहिए, कैसा बोलने का एक्टिंग होना चाहिए, वैसा कोई नकल जल्दी नहीं कर सकता है उसका, ठीक है। तो जितने लोग ये पहले जो हुए हैं ना, जैसे गोविंदा का भी आप लोग देख लेना, उसका भी बैकग्राउंड वही है, गरीब फैमिली से ही है। अक्षय कुमार जो है, अक्षय कुमार जो आज न जाने कई हजार करोड़ का मालिक है, वो भी यहाँ जिम सिखाता था लोगों को। फिर किसी जिम सीखने जाता था, उसने बोला भाई तुम्हारा बॉडी तो ऐसा है कि तुमको मॉडलिंग में काम मिल सकता है, तो मॉडलिंग में गया वो।
फिर मॉडलिंग से पसंद आया तो हीरो में चला गया, किसी ने पसंद किया तो हीरो में काम दे दिया। ऐसा हुआ है। तो कब हुआ है? 20 साल 25 साल पहले हुआ। अब नहीं होता है। अब जिसके पास पैसा है वही बनाता है फिल्म। पहला फिल्म वो अपना बनाता है, अगर वो चल गया पहला फिल्म में तो फिर दूसरी पार्टियां, तीसरी पार्टियां, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर उसको ऑफर देंगे कि आप मेरे फिल्म में भी काम करो। आगे समझ में आके जो आप लोग अपना जिंदगी बर्बाद करते हो यहाँ, बेचे जाते हो कौड़ी के दाम में। मैं तो यही बोलूंगा, कौड़ी के दाम में बेचे जाते हो आप लोग। आप लोगों के साथ क्या क्या होता है वो तो यहाँ जो रहते हैं बंबई में सबको मालूम है। लोकल लोग यहाँ के जो हीरो हीरोइन बनना नहीं चाहते हैं। क्यों नहीं बनना चाहते हैं? जितने आते हैं तो बाहर से ही आते हैं, बंबई से अलग से ही आके हीरो हीरोइन बनना। क्या बंबई में स्मार्ट लड़के नहीं है, लड़की नहीं है यहाँ पर? इनको मालूम है हकीकत क्या है, इसलिए ये लोग इसमें टाइम देते नहीं है। आप कोई भी देखो ना, यहाँ का लड़का लड़कियां इस समय टाइम ही नहीं देते। वो लोग हीरो बनने के चक्कर में नहीं रहते। उनको मालूम है कि इसमें गैदरिंग होगा, इसमें यही सब होगा, उल्टा सीधा होगा। 100 में से एक ही लड़का और लड़की यहाँ के होते हैं, मुंबई वाले। ठीक है, बाकी जितने फंसते हैं ना दूसरे जगह से आके फंसते हैं, यानी मुंबई के नहीं रहते हैं, महाराष्ट्र के नहीं रहते, अलग मतलब इंडिया के किसी भी कोने से आते हैं और फंसते हैं आके। ये सबसे आप लोग बचो। ठीक है, दिखावे की जिंदगी और हकीकत का जिंदगी में बहुत फर्क है, ये पहले समझो, फिर आप लोग कदम रखो। और घर से कभी भी आप लोग आओ मुंबई तो खर्चा इतना लेकर आओ कि 6 महीने तक आपको काम नहीं मिले तो किसी के सामने आपको झुकना ना पड़े। कोई अगर बोले ये काम मेरा करो तो करना ना पड़े। जब आपको अच्छा लगे कि हाँ ये काम करने में कोई तरह का हमारे ऊपर प्रॉब्लम नहीं आ सकता है, तब आप उसमें हाँ बोलो, तब उसमें हाथ डालो। ठीक है ना? और मैं ज्यादा से ज्यादा अब क्या बोलूं, बहुत बार बोल चुका हूं मैं आप लोगों को ये सब टॉपिक पे, लेकिन फिर भी बीच बीच में मैं बोल दिया करता हूं कि नए नए जो लोग देखते होंगे हमारा वीडियो, वो वीडियो देखें तो उनको भी ये सबक सीखने को समझ में आ जाना चाहिए। क्योंकि 17 साल 18 साल 20 साल का जो उम्र होता है ना, तो बताने पर इंसान समझता नहीं है, क्योंकि उसका जज्बात, उसका जो हार्मोन्स होता है ना, बहुत उछाल मारता है। वो दूसरे का नहीं सुनता है वो बात। वो माँ बाप भी अगर बोलेंगे ना तो उनको भी धक्का दे करके बोलेगा नहीं आप गलत बोल रहे हो, मैं जो करने जा रहा हूँ सही करने जा रहा हूँ। उसमें आके आप लोग फंस जाते हो। ठीक है, तो मेरा वीडियो आप लोग देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए आप लोग, और दूसरे तक भी पहुंचाइए आप लोग। अभी थोड़ा मेरे चैनल में प्रॉब्लम चल रहा है, सही हो जाएगा, जल्दी से जल्दी सही हो जाएगा। अब किसी महाशय ने किया है कारीगरी ये, तो कोई बात नहीं है। कोई भी राह में चलने पर कांटे बहुत सारे आते हैं, तो कांटे से डरना नहीं चाहिए। चलते रहिए, राह बनते रहेगा आपका। ये किसी महाशय ने किया है, मेरे आईडी के साथ छेड़छाड़ किया है, क्योंकि बीच में बहुत अच्छा चल रहा था, तो उनको अच्छा नहीं लगा, उन्होंने ऐसा थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया है। कोई बात नहीं, वो सीधा हो जाएगा, धीरे धीरे चलेगा। देर आए दुरुस्त आए, वही हाल है, हो जाएगा इंशाअल्लाह। और आप लोगों से मेरा ये विनती है कि आप लोग कहीं भी कदम रखो सोच समझ कर रखो, किसी के बहकावे में मत आओ आप लोग। ठीक है, बार बार यही मैं कहता हूं। और कभी भी बंबई आओ तो आप सबसे मिलजुल के रहो, यहाँ के लोकल लोगों के साथ मिलजुल के रहो। यहाँ भी अच्छे हैं बुरे हैं, महाराष्ट्र के भी लोग बहुत अच्छे होते हैं तो बुरे भी होते हैं, तो बुरे से दूर रहो, अच्छे लोगों के साथ दोस्ती बनाओ, उनके साथ उठना बैठना रखो। वो बहुत हेल्पफुल होते हैं महाराष्ट्रियन, और इनके साथ अच्छे से रहोगे तो अच्छा आपको कवर करेगा, आपके साथ अच्छा हेल्प करेगा। पीने खाने वाले से दूर रहना, और आप लोग मिलजुल कर रहोगे तो फायदे में रहोगे कभी भी। ठीक है ना? और दिखाओगे जिंदगी में फंसना मत कभी भी आप लोग। खास करके ये कल मैं टिकट लगा के मैंने मेला में गया और बनाया, और 3 घंटा उधर मैं चुप चुप सुनता रहा, देखता रहा हर चीज। मैं तो देख के समझ जाता हूँ कौन सही है क्या गलत है। इतना मेरे पास समझो कि एक्सरे मशीन है मेरे आंखों में। मैं बता दूंगा ये लड़का लड़की को चिट कर रही है और या लड़का लड़की को कर रहा है, देख के बता दूंगा। इतना मेरे पास एक्सपीरियंस है, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे पास हर फील्ड में थोड़ा थोड़ा इतना एक्सपीरियंस है। इंसान को देख के बताऊंगा कि इसका फितरत अंदर का क्या होगा, वही निकलेगा, जांचने के बाद वही निकलता है फिर। इसलिए आज तक कोई मेरे को अभी तक ये